वो कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर सत्ता और प्यार का नशा चढ़ जाता है तो वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर एक समय ऐसा भी आता है जब वो अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। ऐसी ही एक कहानी सामने आई है बिहार के मोतिहारी जिले से, जहां इन दिनों एक राजद नेत्री की कहानी सुनकर सब लोग दंग हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोतिहारी की एक नई नवेली खूबसूरत और हसीन राजद नेत्री निराली ठाकुर के बारे में। नाम की तरह ही मैडम जी की कहानी भी बड़ी निराली है। एक साधारण सी परिवार में जन्मी निराली ठाकुर उर्फ पल्लवी ठाकुर की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। बचपन से ही लाइट, कैमरा और एक्शन की दीवानी निराली ठाकुर ने अपने जीवन की कहानी DD1 की एंकर और भोजपुरी फिल्मों के साथ किया। इसके साथ ही उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया, लेकिन वहां वो कुछ खास नहीं कर सकी। फिर उनके पिता ने उनकी शादी एक साधारण से परिवार में करा दी, लेकिन निराली ठाकुर की किस्मत में शायद इस परिवार के साथ ज्यादा दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं था। शादी के महज कुछ महीनों के अंदर ही पति की मौत हो गई और उसके कुछ सालों के बाद निराली ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन निराली के चाल चरित्र के कारण उसके दूसरे पति ने भी उसे त्याग दिया। अब शुरू हुई निराली की दूसरी कहानी। आज से 3-4 साल पहले इस राजद नेत्री ने तीसरी शादी रचाई। कुछ दिनों तक वो अपने पति के साथ शादीशुदा जिंदगी में खुश थी, लेकिन इसी बीच 2-2 बच्चों की मां की जिंदगी में एक और प्रेमी की एंट्री हो जाती है। निराली के जीवन में उसके पति की एक दोस्त जिसका नाम जयप्रकाश था, उसकी एंट्री हुई और फिर इन दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ता चला गया। इतना ही नहीं, इन दोनों के बीच अवैध संबंध भी बनता रहा। दबंग ठेकेदार जयप्रकाश, जो पहले कई कांड कर चुका है, जेल की हवा खा चुका है, उसने निराली को कई सपने दिखाए। निराली ठाकुर इसके प्यार में इस कदर पागल हो गई कि पति के सामने ही चौथे आशिक के साथ खुलेआम प्यार करने लगी। पति ने इस बात का विरोध किया, लेकिन ये दोनों प्रेमी प्रेमिका इस कदर प्यार में दीवाने थे कि पति को ही जान से मारने की धमकी दे दी और दोनों आशिक नेपाल से लेकर के पटना सहित कई शहरों में एक साथ घूमने जाने लगे। इस बीच निराली को उसके आशिक जयप्रकाश ने विधायक बनने का सपना दिखाया। उसे ये कहा कि वो लालू यादव की पार्टी में उसे ज्वाइन करवा देगा और इसके साथ ही निराली के सर पर चढ़ गया विधायक बनने का भूत। दिन रात भ्रमण करके उसने राजद का प्रचार किया, राजद की सभी सभाओं में शिरकत करने लगी और बड़े बड़े नेताओं और शहर में बड़े बड़े लोगों से नजदीक रिश्ता बनाने लगी। इसी बीच कई कार्यक्रमों में तेजस्वी यादव के साथ भी उसने मंच को साझा किया। बहुत कम समय में जिले की एक महिला नेत्री के रूप में उसने अपनी पहचान बना ली। इसी बीच तीसरे पति को निराली ठाकुर और ठेकेदार के बीच बढ़ती नजदीकियां बिल्कुल भी नागवार गुजरी और उसने ठेकेदार जयप्रकाश की हत्या करवा दी। अब मोतिहारी पुलिस ने इस केस की जांच की और सब कुछ खुलासा कर दिया। पुलिस ने यह बता दिया कि जयप्रकाश की हत्या निराली के वजह से हुई है और हत्या कराने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पति है। इस हत्या के पीछे निराली के पति और निराली दोनों सहित एक अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तब जाकर इस पूरे मामले की छानबीन करके पुलिस ने इन बातों को सामने रखा है। 16 तारीख को यहाँ के जो चर्चित ठेकेदार थे जयप्रकाश साहू, उनकी हत्या हुई थी चकिया में ओवरब्रिज के नीचे। उस सिलसिले में SIT बना करके मोतिहारी पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो नामजद हैं प्राथमिकी के। और इसमें से अवनीश कुमार ने जो है कन्फेशन भी कर लिया है कि ये अवैध संबंधों के चलते ये हत्या की गई है, जिसमें उसने जो है उसकी पत्नी से मृतक के अवैध संबंध बताए गए हैं। और इसमें जो है अन्य जो विरोधी हैं मृतक के, उन सब के साथ साजिश का एंगल सामने आ रहा है, जिस पे SIT लगातार जांच कर रही है। फिलहाल 3 प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को हम लोग जेल भेज रहे हैं। टेंडर वार का भी नतीजा है क्या सर? ये सारी बातें जो हैं वो जांच का विषय है, इसमें गहन जांच की आवश्यकता है और प्राथमिकी में जो जो बिंदु उठाए गए हैं उन सभी पर हमारी SIT जांच कर रही है। इनके अलावा भी कुछ लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं क्या सर, जो प्राथमिकी अभियुक्त के अलावा?
अभी 8 नाम सामने आए हैं और पुलिस इसमें सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, चाहे वो पारिवारिक विवाद हो, व्यावसायिक विवाद हो, ठेकेदारी का लेकर के विवाद हो। इन सभी मुद्दों पर जितने भी लोग आएंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सबूत जुटा के उनको सजा दिलाई जाएगी। शूटर की पहचान हो चुकी है? शूटर की बिल्कुल पहचान हो चुकी है, उसके लिए छापामारी भी चल रही है। इनका पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है कैसे? बिल्कुल पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। 3-4 केस में अवनीश जेल जा चुके हैं और इसकी जेल में ही पहचान शूटरों से हुई थी और प्लानिंग जो है इनकी चल रही थी। कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अवनीश सिंह, निराली ठाकुर और राजीव सिंह। ये तीनों प्राथमिकी अभियुक्त हैं और इनको अभी जेल भेजा जा रहा है। कोई एक गैंग का काम है कि कई गैंग मिलकर के इसका काम है? ये जांच का विषय है, इस पर हम लोग अभी टिप्पणी नहीं कर सकते। जेल से निकाल होगा इस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं, जेल से कहाँ से इसकी क्या इसके तार जुड़े हुए हैं, इस पे कोई ठोस बात सामने आने पर आप लोग को बताया जाएगा। कितने का सौदा था लगभग सुपारी कुछ? ये अभी जांच का विषय है, अभी इस पे कुछ कहना उचित नहीं है। भले ही निराली विधायक नहीं बन सकी, लेकिन उसका करतूत उसे सलाखों के पीछे ले गया। फिलहाल निराली ठाकुर अपने तीसरे पति और प्रेमी की हत्या कराने के आरोप में जेल में बंद है और सत्ता और पैसे का जो ललक और सपना निराली ने पाल रखा था, अब वो सब खत्म हो चुका है।